दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और ये फर्स्ट ईयर की क्लास है। इसके पहले मैंने फर्स्ट ईयर में 5 क्लासेस करवा दिए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा ये चैप्टर का नाम है, यानी चैप्टर जो चल रहा है व्यावसायिक सुरक्षा है। इसमें से 5 क्लासेस हो चुकी हैं। कल करवाए थे सेफ्टी यानी सुरक्षा सावधानियाँ। सुरक्षा सावधानियाँ कितने प्रकार की होती है, हम किन किन सुरक्षा सावधानियों को ध्यान पे रखते हैं। इसके पहले की क्लास में कुछ एक्सीडेंट के नियम बताए थे, यानी किसी को बिजली से करंट लग गया कैसे बचा सकते हैं, कितने वोल्ट की बिजली शरीर को सहन कर पाती है, कितने वोल्ट से झटका लगने लगता है। इन सभी टॉपिक पर क्लास हो चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, आपको पूरी A to Z जानकारी पता चल जाएगी। क्योंकि जब नए नए अपन कहीं जॉब करते हैं, इंडस्ट्री में हो, कोई भी वर्कशॉप पे हो, या अभी जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन पे एडमिशन लिया है, अभी आपको ये नहीं मालूम कि किसी भी काम को करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान पे रखना है, तो ये सारी चीज़ मैंने करवा दिया है। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी न्यू क्लासेस आती जाएंगी तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कल मैंने पढ़ा था, कुछ सुरक्षा के चिन्ह पढ़े थे। जैसे मुख्यतः सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इन चारों प्रकार के बारे में मैंने कल क्लियर करा दिया था। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है, चेतावनी चिन्ह क्या होती है, अनिवार्य चिन्ह क्या होता है, सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है। इन चारों के क्लास ख़त्म हो चुकी है। पिछले वीडियो पे सारों के ये चारों के बारे में मैंने अच्छे से बताया है, आप लोग देख लीजिए। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार कैसे बनाया जाता है, फिर ये अनिवार्य चिन्ह ने मैंडेटरी चिन्ह जो है, मैंडेटरी चिन्ह में किस प्रकार के आकार होते हैं, किस तरह के सिंबल बनाए जाते हैं या आकृति किस तरह बनाई जाती है। फिर इसके बाद वार्निंग यानी चेतावनी चिन्ह के बारे में, चेतावनी चिन्ह कैसे, वार्निंग में किस तरीके से इसके सिंबल होते हैं या किस तरीके से इसके बोर्ड लगाए जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुजाकार होता है, बैकग्राउंड येलो कलर का होता है, इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं ब्लैक कलर बनाए जाते हैं। फिर इंफॉर्मेशन यानी सूचना चिन्ह के बारे में बताए थे, सूचनात्मक चिन्ह के बारे में। इसका जो सूचनात्मक चिन्ह की आकृति है, जो चिन्ह बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक, अब आज पढ़ते हैं फायर यानी आग। मुख्यतः आग कितने प्रकार की होती है, आग के बारे में जानेंगे। फायर कितने प्रकार की होती है, और हमारे वर्कशॉप में फायर यानी आग किन कारणों से लग सकती है और कितने प्रकार की होती है। यदि आग लग जाती है तो हमें बुझाने के लिए क्या यूज करना है, क्या मुझे पानी का यूज करना है, क्या रेत का करना है, CO2 का करना है, करना क्या है यूज, ये सारी चीज़ें आज जान जाएंगे। क्योंकि अभी तक आपको यही मालूम है कि यदि कहीं पे आग लगती है तो सिर्फ हम पानी से ही बुझा सकते हैं। तो पानी के बाद भी ऑप्शन है, इस सभी चीज़ों को जानना है। क्योंकि आप यदि कहीं काम करते हो, कहीं भी शॉर्ट सर्किट के माध्यम से यदि आग लग जाती है, कहीं भी पेट्रोल डीजल में आग लग जाती है, कहीं भी LPG में गैस में आग लग जाती है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे, कैसे बुझाओगे, इन सभी टॉपिक पर आज बात करेंगे। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाओगे तो आपको दोबारा वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारी चीज़ें आप एक बार नोट्स में क्लियर कर लोगे। एग्जाम से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक छोटे छोटे चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नोट्स कर लो। अब आते हैं, जैसा कि आग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन है। आग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन है या जलना होता है। जब किसी पदार्थ का दहन होता है, यानी जब कोई भी पदार्थ है उसका जब दहन होने लगता है, तब ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। आग जो होती है किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना होता है, यानी कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, यदि उसमें से आग लग जाती है, जलने लगती है, उसी को आग कहते हैं। जब किसी पदार्थ का दहन होता है, यानी किसी भी पदार्थ में आग लग जाती है, तो उस जगह पे हीट उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के दहन में निम्न 3 कारक उपयुक्त मात्रा में आवश्यक हैं। यानी आग तभी लग सकती है जब हमारे पास कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, ईंधन के रूप में आपके पास यदि लकड़ी है तब पर भी आग लग जाएगा, पेट्रोल डीजल है आग लग जाएगा, कपड़ा है तो आग लग जाएगा, कागज है, कचरा है, फिर भी आग लग जाएगा। उसके साथ साथ हीट, कुछ न कुछ हीट की ज़रूरत पड़ती है आग लगने के लिए। फिर उसके साथ ऑक्सीजन। यदि ये तीनों चीज़ें हैं तभी आग लगना संभव है, अन्यथा नहीं। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। यदि बिल्कुल हीट नहीं है, बिल्कुल ठंडा है जगह, आग नहीं लगेगी। यदि ईंधन नहीं है अपने पास तो आग नहीं लगेगी। तो ये 3 चीज़ आग लगने के लिए ज़रूरत है। ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।
यानी 3 चीज़ें हैं तभी कहीं पे भी आग लग सकती है। और आग को हम कैसे कैसे बुझा सकते हैं आगे चार्ज मिल जाएंगे। उपरोक्त कारक में से किसी भी एक कारक की कमी होने पर आग बुझ जाती है। अतः आग को बुझाने की प्रक्रिया में उपरोक्त दिए गए किसी भी एक कारक को आग बुझाने यंत्र के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन भी आते हैं कि आग जलाने के लिए या ईंधन को दहन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ईंधन होना चाहिए, हीट होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। यदि ये तीन चीज़ हैं तभी पॉसिबल है कि आग कहीं ना कहीं लग सकती है। अब आते हैं, देख लेते हैं कि कार्यशाला में आग लगने के कारण जो केस होते हैं फायर इन वर्कशॉप, जो केसेस होते हैं तो अपन देख लेते हैं कि हमारे वर्कशॉप में किन किन कारण से आग लगती है, यानी ऐसे कितने कारण हैं जिसके कारण आग लग जाती है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्यशाला में आग लगने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, यानी आपके वर्कशॉप में जब आग लगती है तो पहला कारण है वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट अथवा अत्यधिक स्पार्किंग होना। बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लग सकती है और स्पार्किंग के कारण भी आग लग सकती है। वर्कशॉप में पहला कारण है, इन कारण से बहुत जल्दी आग लगती है। दूसरा है ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, जैसे मोबिल ऑयल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर आदि से। ज्वलनशील पदार्थ में आते हैं डीजल आता है, पेट्रोल आता है, मिट्टी का तेल आता है, एलपीजी गैस आता है, मोबिल ऑयल आता है। इन चीज़ों में भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है विस्फोटक पदार्थ की उपस्थिति होना। विस्फोटक पदार्थ यानी गोला बारूद जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी आग लगने का कारण बहुत संभावना बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। चौथा नंबर है सर्दियों में हाथ तापने के लिए लकड़ी के टुकड़े, तेल में भीगा जूट आदि जलाना। यानी अपन देखे होंगे सर्दियों के मौसम में हम लोग हाथ को गर्म करने के लिए, हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, उनको गर्म करने के लिए हम लोग लकड़ी के टुकड़े में तेल डाल डाल के जलाते हैं। तो उसके कारण भी जब हम लकड़ी में तेल यानी पेट्रोल डीजल को थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, आग आसानी से लग जाती है, जिसके कारण लकड़ी में जल्दी आग पकड़ लेती है। 5वां नंबर है बीड़ी सिगरेट के अनबुझे टुकड़े लापरवाही से इधर उधर फेंक देना। आजकल अक्सर देखे होंगे जो आग लगने का एक कारण और भी है, बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं, उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, जिसके कारण वो कचड़े पे या धीरे धीरे करके आग पकड़ लेती है और आग फैल जाती है। 6वां नंबर है उष्मकों में तापमान नियंत्रण की व्यवस्था ना होना। उष्मक यानी हीट में तापमान टेम्परेचर नियंत्रण की व्यवस्था ना होना। 7वां नंबर है ज्वलनशील पदार्थों का पृथक एवं शीतलित गोदाम में भंडारण ना किया जाना। ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं तो देखे होंगे वर्कशॉप हो गया या स्टोर हो गया, उनको हम लोग कूलिंग की जगह नहीं रखते, जिसके कारण हीट ज़्यादा उत्पन्न होता है, आग पकड़ लेती है। 8वां नंबर है वेल्डिंग, ग्राइंडिंग आदि की व्यवस्था ज्वलनशील पदार्थ में के निकट होना नहीं चाहिए। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग से देखो स्पार्क उत्पन्न होता है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि वहाँ पे कचरा फैला हुआ है, यदि वहाँ पे एलपीजी गैस फैली हुई है, डीजल पेट्रोल फैला हुआ है, तो आसानी से आग लग जाएगी। फिर इसके बाद ग्राइंडिंग, जब हम किसी लोग को ग्राइंड करते हैं, किसी भी लोहे के टुकड़े को ग्राइंड करते हैं, तो उस ग्राइंडर से स्पार्क निकलते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं या स्पोर्ट बोल सकते हो निकलते हैं, उनके कारण भी आग लग सकती है। तो ये जो 8 से 9 कारण हैं जिनके कारण आग लगती है। 9वां नंबर है, इसको 9 नंबर समझना, ज्वलनशील गैसों की निकासी के लिए पर्याप्त वातायन व्यवस्था ना होना। यानी जो ज्वलनशील गैस होती हैं, ज्वलनशील गैस जब हम लोग उनको बाहर वातावरण में आसानी से नहीं फैल पाती, जिनके कारण कार्यशाला में आग लग सकती है या आग लग जाती है। तो ये 8 से 9 जो पॉइंट हैं, जो कारण हैं आग लगने के कारण हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लग सकती है, पहला कारण बता रहा है। दूसरा बता रहा है ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, मोबिल ऑयल, इनके कारण भी आग लग सकती है। तीसरा बता है विस्फोटक पदार्थ की उपस्थिति। आप पटाखे वाली दुकान में देखे होंगे जहाँ पे गोला बारूद बनाया जाता है, वहाँ पर भी आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चौथा नंबर है सर्दियों में हाथ तापने के लिए देखे होंगे हम लोग आग जलाने के लिए आग लगती है, जो लकड़ी में पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल का छिड़काव कर देते हैं, आग लग जाती है। 5वां नंबर है बीड़ी सिगरेट
कि जब आदमी बीड़ी सिगरेट जब पी लेता है उसको ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा बचता है, उसमें धुआं निकलता रहता है, उसको कहीं फेंक दोगे कचड़े के में या कहीं ज्वलनशील पदार्थ की जगह पे जहाँ पे ज्वलनशील एरिया है तो वहाँ पे आसानी से आग लग जाएगी। 6वां नंबर है ऊष्मकों में तापमान नियंत्रण की व्यवस्था ना होना। ऊष्मक हीट के जगह जहाँ पे टेम्परेचर का मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे हीट का टेम्परेचर के कंट्रोल करने के डिवाइस नहीं होती, जिसके कारण हीट ज़्यादा होने के कारण अभी आग लग सकती है। ये आग लगने के कारण है, आपको यदि मालूम होना चाहिए कहीं भी काम कर रहे हो तो आग किन किन कारणों से लग सकती है। 8वां नंबर है वेल्डिंग। हम वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग उत्पन्न होती है, उसके कारण भी आग लग जाती है। तो ये कारण है आग लगने के, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 7 से 8 जो पॉइंट है इनके कारण आग वर्कशॉप में हमारे लग सकती है। अब देख लेते हैं आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। ये टाइप्स ऑफ फायर है, नहीं आग के प्रकार, कितने प्रकार की आग होती है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम पे, हर एक कंपटीशन लेवल हो या ITI का पेपर हो, ये जानकारी जरूर पूछता है। आग लगने के कारण, आग में लगाने के लिए किन किन चीज़ों को होना जरूरी है, जैसे हमारे पास ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, हीट होना चाहिए। यदि ये 3 चीज़ उपस्थित हैं तभी आग लग सकती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। दहन होने वाले ज्वलनशील पदार्थों के आधार पर आग अग्नि को विविध श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत हैं। यानी दहन होने वाले जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनके आधार पर आग को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। अब आती है श्रेणी ए। श्रेणी ए आग की 4 प्रकार की होती हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। यानी क्लास ए प्रकार की आग होती है, क्लास बी प्रकार की आग होती है, क्लास सी प्रकार की आग होती है, क्लास डी प्रकार के। आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। अब उन चारों प्रकार के पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार की आग होती है, उनको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है या अग्निशामक यंत्र होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब आपको मालूम होगा आग लगने के लिए किन किन चीज़ों को होना जरूरी है। ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, हीट होना चाहिए। वर्कशॉप में आग किन किन कारण से लगती है, अब आपको ये भी मालूम हो गया कि वर्कशॉप में आग स्पार्किंग के कारण, बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है, ज्वलनशील पदार्थ के कारण लग सकती है, डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल यदि कहीं फैला है वहाँ पे स्पार्किंग पहुँच जाएगी तो आग लग जाएगी। बीड़ी सिगरेट के बचे हुए जो टुकड़े होते हैं उसके कारण भी आग लग जाती है। विस्फोटक पदार्थ वाले एरिया में भी आग बहुत जल्दी लगती है। तो ये आग लगने का चांसेस इन जगहों पर बहुत ज़्यादा होता है। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर, आग कितने प्रकार की होती है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना। आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। अब आते हैं क्लास ए प्रकार की आग, यानी क्लास ए प्रकार की जो आग होती हैं तो इस श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली अग्नि आती है। यानी क्लास ए के अंतर्गत, यानी श्रेणी ए के अंतर्गत जो आग आती है, लकड़ी की आग आती है, कपड़ा की आती है, जूट, यानी लकड़ी में लगती है आग, कपड़ा में लगता है, जूट में लगती है, तो ये क्लास ए में आती है। ठीक, इसको क्लास ए में रखा गया है। अब आते हैं कि यदि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट में आग लग जाती है तो इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। इस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा बहुउद्देशीय शुष्क रसायन उपयुक्त होते हैं। शीतल जल, ठंडा पानी की हम लोग बौछार उसमें फेंक देते हैं तो पानी, आग हमारी बुझ जाती है। लकड़ी, कागज, कपड़ा में यदि आग लगती है तो हम लोग नॉर्मल जो हमारे पानी होते हैं उनको हम फेंक कर या स्प्रे करके उस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लो, यदि हमारी इस पेड़ पे या लकड़ियों पे आग लग गई है, ये कपड़े जूट में लग गई है या किसी कचड़े पे आग लगी हुई है तो इनको बुझाने के लिए हम शुद्ध पानी का उपयोग करेंगे। पानी की बौछार फेंक कर यूज करेंगे और पानी फेंक कर हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रकार की क्लास आती है, आग आती है। क्लास ए प्रकार की जो आग आती है इसको बुझाने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं या अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन से प्रकार के अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से प्रकार के अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले है जल युक्त अग्निशामक यंत्र, यानी वाटर फिल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। जल युक्त, जल से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र को हम लोग क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र वायु दाब के साथ जल भरा होता है।
इस प्रकार के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं या यंत्र होते हैं उसमें प्रेशर से पानी को भरा जाता है। इसके लीवर को दबाने से जल की बौछार उत्पन्न होती है। एक हमारे पास टंकी होती है इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर के, आप लोग देखे होंगे ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं। इसी टंकी में प्रेशर से पानी को दबाया जाता है और जैसे ही हम लीवर को इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो हमारे पानी के बौछार निकलना चालू हो जाता है, जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है। लीवर को छोड़ते ही जल की बौछार रुक जाती है और इस प्रकार जल अनावश्यक रूप से व्यय नहीं हो पाता। इस यंत्र का उपयोग श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। जल युक्त अग्निशामक यंत्र की 2 प्रचालन विधियां प्रकार गैस, कारतूस तथा भंडारित दाब हैं। अब आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, जो क्लास ए प्रकार की आग है या श्रेणी ए प्रकार की जो आग है उसको बुझाने के लिए हम जल युक्त अग्निशामक का यूज करते हैं, यानी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। क्लियर? क्लास ए प्रकार की क्लियर आग ना, कि क्लास ए प्रकार की जो आग होती है लकड़ी, कागज, जूट में लगती आग को हम क्लास ए में रखते हैं। इनको बुझाने के लिए शीतल जल की व्यवस्था होना चाहिए, शीतल पानी, यानी हम पानी से इसको हम बुझा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब क्लास बी में देख लेते हैं, श्रेणी बी। क्लास बी प्रकार की जो आग में होती है या आग होती है तो इसके अंतर्गत ज्वलनशील द्रव एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगने वाली अग्नि आती है। यानी जो क्लास बी प्रकार की आग होती है इसमें ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की आग को जल की बौछार से बुझाना संभव नहीं होता। यानी जो क्लास बी प्रकार की आग होती है इसको हम पानी से नहीं बुझाते। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है। यदि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में हम पानी को डालते हैं तो हमारा पानी भारी होता है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल से, जिसके कारण हमारा पानी नीचे चला जाएगा और पेट्रोल, डीजल ऊपर तैरता रहेगा, हमारी आग कंट्रोल नहीं होगी, हमारी आग बुझ ही नहीं पाएगी, जिसके कारण हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं क्लास बी प्रकार के आगों को बुझाने के लिए। यदि देख लो ये पेट्रोल, डीजल है, यदि इसमें आग लगती है तो हम इसमें पानी फेंकेंगे तो इससे आग नहीं बुझने वाली, क्योंकि हमारा जो पानी है भारी होता है और पेट्रोल, डीजल के नीचे घुस जाएगा, पेट्रोल हमारा तैरता रहेगा और हमारी आग कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए इसमें CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। यानी फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है क्लास बी प्रकार के आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग उत्पन्न करता है। झाग बनाने के लिए इसमें खनिज तेल, साबुन आदि पदार्थ वायु दाब के साथ जल में मिश्रित करके भरे जाते हैं। यंत्र का लीवर दबाने पर जल मिश्रित झाग पैदा हो जाता है, जो जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग को बुझा देता है। पेट्रोल, डीजल पे आग लगी को बुझाने के लिए हम फोम का भी यूज करते हैं। यानी जो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र होता है तो पानी के साथ साथ इसमें साबुन हो गया, खनिज तेल हो गया, इसके हम वो फोम बना लेते हैं। उस फोम को हम डीजल, पेट्रोल पे फेंकवाएंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण आग बुझ जाती है। मगर हम पूरा पानी फेंकेंगे तो पानी के कारण पेट्रोल, डीजल से आग नहीं बुझने वाली भैया। इसका उपयोग श्रेणी बी की आग, ध्यान रखना, इसका उपयोग श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, परंतु विद्युत से लगी अग्नि पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि झाग एवं पानी दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। यह यंत्र गैस, कारतूस अथवा भंडारित दाब प्रकार का होता है। ये जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फोम टाइप का जो हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में लगी आगों को बुझाने के लिए, यानी क्लास बी की आग को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। इसको हम लोग बिजली से लगी आग को नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी होता है, फोम होता है, ये पानी का कुचालक होता है, जिनके कारण हमें करंट लग जाएगा। तो ध्यान पे रखना है, क्लास बी प्रकार के आगों को बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक का यूज किया जाता है, लिख लेना।
तीसरे नंबर आते हैं, ये फोम टाइप का सिलेंडर है, इसमें फोम भरा रहता है। जैसे ही पेट्रोल डीजल पे आग लगती है तो इस लीवर को दबाते हैं और यहाँ पाइप से फोम फेंकने लगता है, व्यवचार देने लगता है, आग हमारी बुझ जाती है। ये देखो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। आप लोग अक्सर देखें पेट्रोल टंकी वगैरह में ये लगे होते हैं, कंपनियों में लगे होते हैं, वर्कशॉप में लगे होते हैं, हमारे यहाँ भी लगाया गया है, हर जगह ये लगाए जाते हैं, क्योंकि ये नहीं पता होता किसी को कब आग लग जाएगी। आग लगेगी तो थोड़ी फोम लेने जाओगे या मिट्टी ढूंढने जाओगे, तो वहाँ पे आदमी व्यवस्था करके रखता है। तीसरा नंबर है श्रेणी सी प्रकार की आग, यानी क्लास सी जो आग होती है। इन श्रेणी सी की आग के लिए अपन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि से लगने वाली आग आती है। क्लास ए में आया था लकड़ी जूट कागज में लगती थी आग। क्लास बी में आया था पेट्रोल डीजल पे आग लगी थी। अब क्लास सी में बोल है एलपीजी गैस, यानी गैस से लगी आग क्लास सी के अंतर्गत आती है। लिख लेना, इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आती है, यानी क्लास सी प्रकार की आग होती है। जो है श्रेणी सी की आग जो होती है, इसमें से एलपीजी गैस यानी गैस के माध्यम से जो आग लगती है तो क्लास सी प्रकार की गैस आग में आती है। इस अग्नि के कारण विस्फोटक होने की संभावना भी बनी रहती है। ये जो आग होती है, इस आग के कारण विस्फोटक, क्योंकि हमारे सिलेंडर पे आग लगेगी तो हमारा सिलेंडर ब्लास्ट होगा, विस्फोटक होगा, विस्फोटक की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए संभव हो तो गैस की सप्लाई काट दें। सबसे पहले यह है कि क्योंकि ये गैस है, एलपीजी गैस है, यदि इसमें आग लगती है तो हमारे रेगुलेटर से आग लाइन को बंद कर दो या सप्लाई लाइन बंद कर दो, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। संभव हो तो गैस की सप्लाई काट दें, अन्यथा चेतावनी घंटी बजा दें और अग्नि बुझाने वाले विशेषज्ञों को बुलाएं। इसके अतिरिक्त विद्युत उपकरण को प्लग से स्पार्कित करने पर लगी आग इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। CO हेलोन आदि शुष्क रसायन इस आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। CO हेलोन एक हेलोन टाइप का पाउडर आता है, उसको यूज करते हैं क्लास सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए। यानी जो क्लास सी होती है, एलपीजी गैस से लगती है आग, ये क्लास सी के अंतर्गत आती है। इस तरह के आप देखे होंगे हमारे गैस में, हमारे सिलेंडर पे हम लोग देखते हैं अक्सर ऐसे गैस लगती है तो सबसे पहले उसका रेगुलेटर से स्विच को बंद कर देंगे, हमारी गैस ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगी। फिर भी अपन देख लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड इस यंत्र या इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl अथवा ब्रोमोक्लोरो डाइक्लोरो मीथेन BFC नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित दाब की वाष्प का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है, यह ध्यान पे रखना। सभी प्रकार की, हम चारों प्रकार की आग इस वाले यंत्र से बुझा सकते हैं। यानी एलपीजी जो गैस आती है, एलपीजी से आग लगती है या गैस से आग लगती है, तो उसको भी बुझाने के लिए इस यंत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक टंकी में भरा जाता है ब्रोमोक्लोरो ड्राइक्लोरो, और इसको हम लोग जब आग लगती है तो इसको लीवर को दबाते हैं, प्रेशर कर देते हैं तो पूरी आग को कंट्रोल कर देती है। ठीक इस तरह टैंक होता है, इसको जैसे हम लीवर को दबाएंगे तो यहाँ से निकलने लगेगा और हमारी आग कंट्रोल हो जाती है। फिर आता है क्लास डी प्रकार की आग। श्रेणी डी आग में जो होती है तो दहनशील धात्विक पदार्थ, धात्विक यानी मेटलिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि से लगने वाली अग्नि आती है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि से लगने वाली आग आती है। इस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, शुष्क चूर्ण एवं CTC होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होते हैं। क्लास जो डी प्रकार की आग होती है धात्विक आग होती है, मेटलिक धातु होती है, जैसे सोडियम में आग लग गई, मैग्नीशियम में आग लग गई, एल्युमिनियम में आग लग गई, तो ये क्लास डी प्रकार की आग में आती है। जिस तरह से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पढ़े उसी में आती है क्लास डी, और क्लास डी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम इन पदार्थों पर यदि आग लगती है तो इनको बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है बुझाने के लिए। शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र CO2 होता है और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इन सभी को यूज कर लेते हैं हम क्लास
4 की या क्लास डी की आग को बुझाने के लिए यहाँ पे लिखा भी है, इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण शुष्क पाउडर भरा होता है। चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता, ना ही ज्वलन में सहायक होता। यंत्र का लीवर दबाने पर चूर्ण जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग को बुझा देती है। इसका उपयोग श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। श्रेणी डी क्लास डी की आग को बुझाने के लिए हम लोग CO2 और CTC का उपयोग करते हैं। इस तरह से देखो, CO2 का पाउडर है, दबाते हैं तो बहुत तेज से निकलता है, जिनके कारण आग हमारी कंट्रोल हो जाती है और इस प्रकार के सिलेंडर पे वो पाउडर को भरा जाता है। ये देखो पाउडर भरा हुआ है और पाउडर का हम छिड़काव कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी आग कंट्रोल हो रही है। ठीक, फिर 5वां नंबर है इसी में, रेत से भरी बाल्टियाँ। आप इस तरह के देखे होंगे कि बिजली से लगनी जो बिजली से आग लगती है तो हम लोग तुरंत रेत फेंकते हैं। पेट्रोल टंकी में या वर्कशॉप में, इंडस्ट्री पे हर जगह रेत से भरी बाल्टियाँ लटकाई जाती हैं। ठीक, कार्यशाला के अंदर अग्नि बुझाने के लिए विभिन्न यंत्र लगे होते हैं, जबकि कार्यशाला के बाहर लाल रंग से पेंट की हुई बाल्टियां में सूखी रेत भरकर रखी जाती है। इन बाल्टियों पर संकेतात्मक तौर पर आग लिखा होता है। इसका प्रयोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, यानी विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत का उपयोग करते हैं। सूखी रेत होनी चाहिए तो आग बुझ जाती है। ठीक, तो ये 4 टाइप की आग थी, यानी आग अब आपको क्लियर हो गया 4 प्रकार की आग होती है। चारों प्रकार की आग बुझाने के लिए अलग अलग यंत्र यूज किए जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं या अग्निशामक यंत्र। क्लास ए प्रकार की आग लकड़ी, जूट, कागज में लगती है आग, पानी से उसको बुझा देते हैं। क्लास बी में आती है, क्लास बी में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आता है, उसको बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप के यूज कर सकते हैं। क्लास सी में आती है LPG गैस। LPG गैस का पहले सप्लाई लाइन काट दो या उसमें से शुष्क चूर्ण के माध्यम से बुझा सकते हो। और फिर चौथा नंबर है सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर के यूज कर लेते हैं। ये 4 प्रकार के थे जो आग लगी, इनको हम बुझा भी डालें। अब आपसे क्लियर होना चाहिए कि चारों को बुझाने के लिए कौन कौन से यंत्र यूज किए थे। क्लास ए में किस प्रकार की आग होती है, उसको बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं। क्लास बी में किस प्रकार की आग होती है, उसको बुझाने के लिए क्या यूज किए हैं। क्लास सी में किस प्रकार की आग होती है, उसको बुझाने के लिए क्या यूज किए हैं। क्लास डी प्रकार की आग जो होती है तो किस प्रकार की आग होती है, उसको बुझाने के लिए क्या यूज किए हैं। 4 प्रकार की आग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ठीक, इसके पहले पढ़े थे कि आग लगने के कारण क्या हैं, आग किन किन कारणों के माध्यम से लगती है, ये पढ़े थे। आग लगने के लिए क्या होना जरूरी है, ईंधन होना चाहिए, हीट होना चाहिए और इसके साथ ऑक्सीजन होना चाहिए। 3-4 चीज़ों होना जरूरी है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अच्छी खासी क्लास आपको समझ में आई होगी, नोट्स जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।